नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन निसा की आयत नंबर 127 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। वयस्तफ्तूनका, और वो सब फतवा तलब करते हैं आपसे। यस्तफ्तूनका मुफ्ती फतवा और फतावा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब किसके बारे में फतवा तलब करते हैं वो? फिन्निसाई, औरतों के बारे में। कौन सी औरतें? यतीम औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, आप कह दें, युफ्तीकुम, हुक्म देता है तुम्हें, फ़ीहिन्ना, उन औरतों के बारे में, वमा, और जो युतला पढ़ा जाता है, अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, किताब में से, फ़ी यतामन निसाई, यतीम औरतों के बारे में, अल्लती, जो नहीं है, ला तूतूनहुन्ना, तुम सब देते उन्हें, मा कुतिबा, जो हुकूक मुकर्रर किए गए हैं, लहुन्ना, उनके लिए, व और, तरगबूना, तुम सब रग़बत रखते हो, अन तनकिहूहुन्ना, कि तुम सब निकाह करो उनसे, वल मुस्तदअफ़ीना, और सब बेबस और कमज़ोर, मिनल विल्दानी, बच्चों में से, और अन, ये कि क़ूमू, तुम सब कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के बारे में, बिल क़िस्ती, इंसाफ पर, वमा तफ़अलू, और जो तुम सब करोगे, मिन खैरिन, भलाई के काम से, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह, काना है, बिही, उसको, अलीमम, खूब जानने वाला। व इन इम्रातुन, और अगर कोई औरत खाफ़त, डरे, मिन बालिहा, अपने खामिन की तरफ से, नशूज़न, ज़्यादती पर, औ एराज़न, या बेरुखी पर, फ़ला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, उन दोनों पर। सबसे पहले मीनिंग्स को देखते हैं। निसाई, तरबियत नस्वा और नस्वानी हुसन, कुल, कौल, अकवाल, कौला, मकूला और अकवाल ज़र्री, युफ्ती कुम, फतावा, मुफ्ती और फतावा, युतला, तिलावत, वही मतलू, कुतिबा, किताब, कातिब और मकतूब, तरगबूना, रग़बत, राग़िब और मरगूब, तनकीहुन्ना, निकाह, मनकूहा और निकाह ख्वाह, अलमुस्तदफ़ीना, ज़ईफ़ व नातवा, ज़ाफ़े जिगर, अलविल्दानी, वलद, औलाद और वल्दियत, तक़ूमु, कायम, क़याम, बिलकिस्ती, किस्त, अक़सात, तफ़अलू, फ़ेल, फ़ाइल और बुरे अफ़ाल के लिए बोलते हैं हम। अलीमम, इल्म, आलिम, मालूम और तालीम के लिए इस्तेमाल होता है। खाफ़त, खौफ, ख़ाइफ, खौफ व हरास। अलैहिमा, अलहदा, अलल एलान और अलल अमूम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इराज़न, इराज़ करना यानी मुँह मोड़ना। अरबिक के वर्ड्स हैं हमारे पास, तू न हुन्ना, तुम देते, इमरातन, कोई औरत, बालिहा, अपने खामिंद, नशूज़न, ज़्यादती पर, जुनाहा, कोई गुनाह। यानी इस आयत में ही कहा गया है कि तुम यतीम औरतों के बारे में जो झगड़ा है या है बहस करनी है आपस में, आप कह दें, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें उन औरतों के बारे में जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में से, इन यतीम औरतों के बारे में जिनको नहीं देते हो तुम उन्हें वो हुकूक जो मुकर्रर किए गए हैं, और उनके लिए तुम रग़बत रखते हो, निकाह करो उनसे, और बेचारे बच्चों के बारे में। और ये भी हुक्म देता है कि तुम कायम करो यतीम के बारे में इंसाफ पर, और जो तुम करोगे भलाई के काम से, तो बेशक अल्लाह है उनको खूब जानने वाला। ये पूरी आयत में जो वाक़या यतीमों के बारे में, उनके हुकूक के बारे में बयान किया गया है, वो इसी सूरत के इब्तदाई सूरतों में भी मौजूद है, जिसमें यतीमों के हकूक़ की बहुत ज़्यादा तफसील से बात की गई है, और यतीम औरतों के बारे में ज़्यादा वजाहत से बयान किया गया है कि यतीम औरतों के बारे में उनका ख़्याल यहाँ तक करो कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है उन औरतों के बारे में कि जो पढ़ा जाता है तुम में किताब पर, कि यानी वो जैसे ही निकाह के काबिल हों उनके साथ निकाह करो, या उनके निकाह का इंतज़ाम कर दो अगर वो तुम्हें पसंद है, और जो तुम देते हो उन्हें, यानी जो हकूक़ मुकर्रर किए गए हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के भी हालात होते हैं कि यतीम औरतें जो मौजूद हैं वो तुम्हें पसंद नहीं है अपने हुस्न के मामले की वजह से, किसी और के मामले और मसले की वजह से, लेकिन तुम ना उनके साथ ख़ुद निकाह करते हो, ना उनका कि निकाह कहीं और पे उन्हें देते हो। और वजह ये होती है कि तुम्हारा ये ख्याल होता है कि इस तरह से जो उन यतीमों का हिस्सा है, जो उनके नाम पे जायदाद है, जो कुछ भी है, वो भी
تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو حقوق ان کے مقرر کیے گئے ہیں انہیں وہ حقوق دو، کہ اگر خود نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت بات ناپسند ہے کہ تم ان کو روک کر رکھو، صرف وجہ یہ ہو کہ ان کا مال نہ کہیں چلا جائے، ان کی وراثت نہ کہیں چلی جائے، اور ان کے لیے تم رغبت رکھتے ہو کہ نکاح کرو ان سے، یعنی اگر تمہیں رغبت ہے ان سے، محبت ہے، کوئی اٹیچمنٹ ہے، تو ان سے نکاح کرو۔ اور بیچارے بچوں کے بارے میں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ قائم رہو یتیموں کے بارے میں انصاف پر، یعنی یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور ان کے مال کی اچھے طریقے سے نگرانی کرو، اور جو ان کا حصہ ہے جس طرح سے بھی ہے اس کی خوب حفاظت کر کے ان کو واپس کر دو۔ اور جو تم کرو گے بھلائی کے کام تو بے شک، یعنی تم جو بھی یتیموں کے بارے میں بھلائی کے کام کرو گے، یعنی ان کی پرورش کے، ان کے سنبھالنے کے، ان کے مال و اولاد کو، ان کے مال کو سنبھالنے کے اور ان کے نکاح کے انتظام کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بھلائی کے کام پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے معاملات میں انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامند کی طرف سے زیادتی پر یا بے رخی پر، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی اس میں اس عورت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے خامند سے کی گئی، جو خامند زیادتی کرتا ہے مال کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، سلوک کے معاملے میں، یا بے رخی پر، تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی بے رخی یہ ہے کہ خامند اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، اس کے حسن اس میں آڑے آ جائے، یا اس کو کوئی اور عورت اٹریکٹ کر رہی ہو، یا اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ایک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے اور دوسری کے باقیوں کے ساتھ وہ زیادہ اچھا سلوک کرے، تو یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامند، یعنی ڈرے وہ اس کی زیادتی سے کہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے جو حد سے زیادہ، اور اس کی بے رخی پر، تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، یعنی یہاں پر اس گناہ کا ذکر ہے کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یار چلی جاؤ۔